हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले नियोजित टीचर और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो सेलेक्ट होकर जॉब कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में भी सेलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग के आवासीय प्रशिक्षण को लेकर उसके बाद जो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण है, तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के बाद जो उसके बाद आपके आगे का जो आपका प्रोसेस है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का पदस्थापन प्रपत्र है, तो पदस्थापन प्रपत्र लेने के बाद जो आप लोग का पुराना विद्यालय होगा जिसमें आप लोग नियोजित टीचर होंगे या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से सेलेक्ट होकर आप लोग यहाँ पर टीचर होंगे, तो उससे आप लोग यहाँ पर कब जो है किस तरीके से कार्य मुक्त होंगे और जो आप लोग का नया विद्यालय होगा यानी बीपीएससी टीआरई 2 के थ्रू, तो उसमें आप किस तरीके से कार्यभार जो है ग्रहण करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़पेपर जो है वो देख लीजिएगा। ये जो नियोजित टीचर हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है आपका न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपका दिया गया है और ये आपका न्यूज मुजफ्फरपुर जिले का जो है आपका है। यहाँ पर आपका बोला गया कि पहले से जो नियोजित टीचर हैं उनको अपने जिले में ट्रेनिंग पर यहाँ पर पेच जो है आपका फंस चुका है और यहाँ पर कुछ आपके मतलब जो भी यहाँ पर उलझन वगैरह है। दरअसल आप यहाँ पर इसको आप न्यूज़पेपर को देखेंगे तो जो अधिकारी या फिर पदाधिकारी हैं वहीं अपने में ही यहाँ पर जो है उलझ गए, जो कि उनके उलझने के कारण जो भी यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर आपका बोला गया कि मुजफ्फरपुर का यहाँ पर आपका मामला है कि दूसरे जिले में काउंसलिंग आवंटित वाले मुजफ्फरपुर में नियोजित शिक्षकों का यहाँ पर ट्रेनिंग का मामला आपका फंस गया है। दूसरे जिले में काउंसलिंग का मतलब यहाँ पर साफ है कि ये जो नियोजित टीचर हैं वो मुजफ्फरपुर के नियोजित टीचर हैं और काउंसलिंग जब दूसरे जिले में इनका हो रहा है, दूसरे जिले में आवंटित किया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि बीपीएससी की तरफ से इनको दूसरा जिला जो है वो आवंटित किया गया है। और आगे यहाँ पर बोला गया कि द्वितीय चरण में इन शिक्षकों को दूसरा जिला आवंटित जो है आपका हुआ है, जो कि हमने ऊपर ही बता दिया, और इनकी काउंसलिंग और ट्रेनिंग वहीं पर जो है आपकी होनी है, लेकिन प्रशिक्षण के लिए इन्हें मुजफ्फरपुर ट्रेनिंग कॉलेज में जो है आपका भेज दिया गया है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में आपका दिया गया है कि काउंसलिंग और ट्रेनिंग वहीं पर जो है आपकी होनी है, यानी जो बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटित किया गया उसी जिले में। दरअसल आप यहाँ पर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में खुद यहाँ पर कन्फ्यूज की तरह आपका लिखा गया है, क्योंकि जो आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया है वह तो आपका सही है कि बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग को जिला आवंटित किया गया उसी जिले में आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग होगा। बाकी ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक है उनका यहाँ पर ट्रेनिंग बीआरसी वाला नहीं हो रहा है, क्योंकि बीआरसी वाले क्या करें कि आपको किसी स्कूल में टैग कर दे रहे हैं, जो कि आप लोग नियोजित टीचर हैं तो ऑलरेडी नियोजित टीचर हैं, तो आप जिस भी जिले में या फिर उसी जिले में या फिर दूसरे जिले में आप नियोजित टीचर हैं, तो जहां पर आप नियोजित टीचर जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में आपका भेजा जा रहा है। बस जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सिर्फ आवासीय प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। तो जो आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग है वो आपका यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बीपीएससी वाला जो जिला है उसी जिले में आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये भी हो रहा है कि जो बीपीएससी की तरफ से आपका जिला आवंटित किया गया सिर्फ उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग आपका हो रहा है, नियोजित टीचर को लेकर बात करें। और जो यहाँ पर आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण होगा, आवासीय प्रशिक्षण में आपको दूसरा जिला जो है आपका आवंटित किया जा रहा है कि उस जिले में जो भी आपके प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें आपको टैग किया जाता है उसमें आप लोग जाइए, 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण जो है आपका होगा। तो ये जो टीचर हैं मुजफ्फरपुर में नियोजित टीचर हैं और बीपीएससी की तरफ से इनको दूसरा जिला आवंटित किया गया, तो ट्रेनिंग में तो इनको मतलब ऐसा हो सकता है ना कि इनको ट्रेनिंग के लिए ये इनको मुजफ्फरपुर में भेजा जाए। तो ये थोड़ा ही है कि आप मुजफ्फरपुर में नियोजित टीचर हैं तो आपका मुजफ्फरपुर में आपका ट्रेनिंग नहीं चलेगा, जो आपका ट्रेनिंग मुजफ्फरपुर ट्रेनिंग कॉलेज है इसमें यहाँ पर भेज दिया गया। फिर उसके बाद ये जहाँ पर नियोजित टीचर हैं वहाँ से इनको बिरमित भी जो है आपका कर दिया गया। फिर ये लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा समय तक मतलब इधर उधर से जो है भटकते रहे कि हमें कहाँ पर जो है वो जाना है, क्योंकि आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या मामला हुआ कि आवासीय प्रशिक्षण का जो है आपका मतलब निर्देश दिया गया है कि जो आपका मुजफ्फरपुर में जो आपका टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ पर आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण होगा। फिर उसके बाद ये लोग काफ़ी समय तक जो है इधर उधर परेशान रहे, स्कूल से पता चला कि इनको बिरमित कर दिया गया है। और जो ट्रेनिंग संस्थान है यानी जो आपका मुजफ्फरपुर ट्रेनिंग कॉलेज, तो वहाँ पर जब ये लोग ट्रेनिंग के लिए गए कि हमें यहाँ पर इस ट्रेनिंग कॉलेज में हमें आवंटित किया गया है, हमारा 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण होगा, तो फिर वहाँ से यह कहकर जो है लौटा दिया गया कि आपको जो जिला आवंटित हुआ है यानी बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग को जिला आवंटित किया गया है वहीं पर आप लोग को जो है वो जाना है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस न्यूज़पेपर में आपका बस मुसीबत को लिखा गया है। बाकी इसमें किस तरीके से इन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक है नियोजित शिक्षक है, इनका किस तरीके से समाधान आपका मतलब मिला ये आपका नहीं दिखा गया, जो है आपका नहीं दिया गया है। बाकी नॉर्मल सी बात है, इनका समाधान हो गया होगा, क्योंकि जो ये मुजफ्फरपुर में जो आपका टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है इसी में इन लोग का आवासीय प्रशिक्षण जो है आप लोग का यहाँ पर चल जो है आपका रहा होगा। बाकी यहाँ पर जो आपका आगे मेन था उसको लेकर बात करेंगे, जिसमें आपकी डिटेल है। मतलब यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण से लेकर आप लोग का मतलब जो आप लोग का नया विद्यालय होगा यानी टीआरई 2 का उसमें कार्यभार को लेकर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो नियोजित शिक्षक है सिर्फ आप लोग का यहाँ पर आवासीय जो आपका प्रशिक्षण है वही आपका यहाँ पर चलेगा, क्योंकि जो आपका जैसे बीपीएससी की तरफ से जो भी जिला आवंटित किया गया उसमें आप लोग काउंसलिंग कराए, तो यदि आवासीय ट्रेनिंग आपका होगा तो आवासीय ट्रेनिंग के लिए आप लोग चले गए होंगे। बाकी बीआरसी के माध्यम से मतलब बीआरसी में तो आप लोग को भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि बीआरसी में भेजा जाएगा तो क्या करते हैं बीआरसी वाले आपको कोई स्कूल से जो है वो टैग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बीआरसी में मतलब भेजेंगे तो बीआरसी वाले स्कूल टैग कर देते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई बीआरसी वो लोग जो है वो दे देते हैं। मतलब
मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका काउंसलिंग होगा तो किसी न किसी बीआरसी से आपको टैग कर देंगे, या फिर टैग भी नहीं करेंगे तो जहाँ पर आप नियोजित टीचर होंगे वहाँ पर आप लोग को जो है भेज देंगे। और संभवतः यही करते हैं सभी जितने भी नियोजित टीचर होंगे, आप लोग का जो पुराना विद्यालय होगा जिसमें आप नियोजित शिक्षक होंगे उसी में आप लोग को यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अब जो आपका आगे का डेट है वो है आपका 13 जनवरी 2024, जो कि 13 जनवरी 2024 को यहाँ पर आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। और ये जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा यानी तदर्थ नियुक्ति पत्र बीपीएससी वाला जो आपका जिला होगा उसी जिले में मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, इस चीज़ को तो आपको पता होगा, लेकिन जैसे आप लोग भूल गए होंगे या फिर आपको लगता है मतलब ऐसा, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिस जिले में आप नियोजित टीचर होंगे उस जिले में आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। जो बीपीएससी वाला जिला है उसी जिले में आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। यदि मान लीजिए आप लोग को पटना बुलाया जाता है तो उसका सूचना जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। और यदि आप लोग को पटना नहीं बुलाया जाता है तो जो भी आपको बीपीएससी वाला जिला होगा उस जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो कोई स्थान बता देंगे, फिर उस स्थान पर जाकर 13 जनवरी 2024 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप लोग को प्राप्त जो है करना होता है। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिए, तो यदि मान लीजिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करते टाइम आप यहाँ पर आवासीय ट्रेनिंग में होंगे तो आपको वापस आवासीय ट्रेनिंग में जो है आपको लौट जाना है। और यदि मान लीजिए आप लोग आवासीय ट्रेनिंग में नहीं होंगे तो जो भी आपका पुराना विद्यालय होगा जिसमें आप नियोजित टीचर होंगे तो उसमें आपको यहाँ पर लौट जाना है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बीआरसी को लेकर हम यहाँ पर फिर से इसलिए बोले हैं क्योंकि टीआरई फर्स्ट में क्या हुआ था कि अभी आप देखेंगे तो अभी जो आप लोग का ट्रेनिंग है वो आपका इंडक्शन ट्रेनिंग है, और टीआरई फर्स्ट में एक आपका ओरिएंटेशन भी जो है आपका हुआ था। और ओरिएंटेशन यहाँ पर आपका बाद में मतलब ये आपका हुआ था, और इस ओरिएंटेशन में बीआरसी में नियोजित जो शिक्षक हैं उनको भी ट्रेनिंग के लिए जो है आपका भेजा गया था। अब यहाँ पर ट्रेनिंग में मतलब इस तरीके से भेजा गया था, ये आपका जो ओरिएंटेशन होगा वो आपका ओरिएंटेशन 10 दिन का होगा। 10 दिन में यहाँ पर क्या होता है कि जो 4 दिन होता है वो बीआरसी वाले क्या करते हैं कि आपको फिर से किसी न किसी स्कूल में जो है वो लोग भेज देंगे। और फिर जब वो स्कूल में भेजेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जो नियोजित टीचर हैं आप वो फिर जिस विद्यालय में आप नियोजित टीचर थे उसी विद्यालय में आप जो है वो चले जाएंगे। यानी ये जो 4 दिन का विद्यालय में बीआरसी वाले भेजते हैं तो उसमें आप लोग नए विद्यालय में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप लोग नियोजित टीचर हैं। बाकी इस 4 दिन आपका समाप्त हुआ 10 दिन में, तो आपका 6 दिन बचा। तो 6 दिन यहाँ पर क्या होता है कि बीआरसी में आप लोग का ट्रेनिंग होता है, जो कि बीआरसी में ही आप लोग का ट्रेनिंग होता है, जिसमें अधिकारी या फिर पदाधिकारी जो है प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। वो लोग आकर वहीं एमडीएम या फिर स्कूल का बाउंड्री या फिर स्कूल का ज़मीन किस तरीके से है, या फिर उसमें कोई मामला फंस गया फिर विवादित हो गया तो किस तरीके से उसका निस्तार किया जाएगा, या फिर जो भी बिहार सरकार के द्वारा जो लड़कियां हैं बच्चियां हैं उनको किस तरीके से स्कॉलरशिप या फिर जो भी शिक्षा व्यवस्था है उस चीज़ को बनाने को लेकर यहाँ पर क्या है कि आपका जो आपका ओरिएंटेशन है वो आपका यहाँ पर चलता है। तो अभी देखिए टीआरई 2 को लेकर जो आपका ओरिएंटेशन है इसको लेकर कोई उस तरीके का नोटिस या फिर सूचना वगैरह जो है आपका नहीं आया है। तो इसलिए जो आपका ओरिएंटेशन है जब आपका आ जाएगा सूचना तब इसको जो है ध्यान रखिएगा, अभी आप इसे जो है इग्नोर करेगा। तो अभी जो नियोजित टीचर हैं अभी आपका 13 जनवरी 2024 वाला मामला है, तो आप इसमें आवासीय ट्रेनिंग में होंगे तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के बाद आवासीय ट्रेनिंग में आपको वापस जाना है। और यदि आप लोग यहाँ पर विद्यालय में होंगे आवासीय ट्रेनिंग में नहीं होंगे तो जो भी आपका यहाँ पर पुराना विद्यालय होगा जिसमें आप लोग नियोजित टीचर हैं उसमें आप लोग को यहाँ पर जो है वो जाना है। बाकी आप यहाँ पर अपडेट जो है वो थोड़ा सा रहा करिए, जैसे अपडेट जो भी आपका बीआरसी वगैरह से नोटिस आता है, नॉर्मल सी बात है जैसे आप लोग विभाग में होंगे तो आप लोग का कोई विभागीय व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह जो है आपका निश्चित तौर पर आपका होगा, तो उसमें कोई ना कोई आप लोग को सूचना जो है प्राप्त हो ही जाता होगा कि आगे का जो आपका प्रोसेस या फिर जो भी आपका आगे का प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर क्या है। बाकी जैसे हमें कुछ भी पता चलेगा तो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। अब यहाँ पर आगे बात आता है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो लोग हैं और आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 में भी आप लोग का यहाँ पर हुआ है। तो देखिए जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट वाले हैं आप लोग का ना ही आवासीय होगा और ना ही आप लोग का यहाँ पर बीआरसी होगा, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक थे उनका तो यहाँ पर आवासीय हो रहा था, लेकिन बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के जो शिक्षक हैं ना ही उनका आवासीय होगा और ना ही यहाँ पर आप लोग का बीआरसी होगा। इसका मतलब साफ है कि जैसे ही आप लोग को 13 तारीख को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग को तो वापस टीआरई फर्स्ट में जहाँ पर शिक्षक होंगे वहीं पर आप लोग को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का आवासीय और ना ही यहाँ पर बीआरसी कुछ भी आपका यहाँ पर ट्रेनिंग जो है आपका नहीं कराया जाता है। बाकी जो कुछ भी आपका जैसे जिस विद्यालय में आप नियोजित टीचर होंगे और उस जिले में जो मतलब उस जिले में जिस भी जिले में आप नियोजित टीचर होंगे और जिस भी बीआरसी से आप कनेक्ट होंगे तो बीआरसी की तरफ से कुछ ना कुछ आपका अपडेट आ जाएगा। तो अपडेट आएगा तो आप लोग को पता चलेगा। बाकी यदि मान लीजिए हमें पता चलता है तो हम तो यहाँ पर आप लोग को बता ही देंगे। ये तो आपका 13 तारीख को औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को आगे क्या करना है उसको लेकर है। अब यहाँ पर जो आपका मेन है जो कि आपके कार्य मुक्ति को लेकर, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
जैसे यहाँ पर क्या है कि 15 जनवरी से 20 जनवरी 2000 की मतलब 20 जनवरी 2024 तक यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 का सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से और सभी जिलों का यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा आप लोग का स्कूल जो है आवंटित कर दिया जाएगा। तो देखिए ये आपका डेट है कि इस डेट तक यहाँ पर सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ पर स्कूल जो है आपका आवंटित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन से जो आपका मेन स्कूल होगा वो आपका यहाँ पर कोई उस तरीके का लेटर वगैरह मिलना आपका स्टार्ट होगा, और इससे पहले भी आप लोग का यहाँ पर स्कूल आवंटित कर दिया जाता है। जैसा उनका सिस्टम या फिर जैसा भी उनका सॉफ्टवेयर होता है वो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ जो है आपका अपडेट मतलब आपको पता जो है वो चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का जैसे स्कूल आवंटित हो गया तो स्कूल आवंटन से संबंधित आपका पदस्थापन प्रपत्र जो है आपका मिलता है, और ये जो आपका पदस्थापन प्रपत्र है अलग अलग जिले में अलग अलग शेड्यूल वाइज आपका मिलता है। तो संभवतः आप इसे मान सकते हैं कि जो आपका जनवरी 2024 लास्ट होगा तो उस डेट से यहाँ पर क्या है कि आप लोग का पदस्थापन प्रपत्र आपका मिलना यहाँ पर स्टार्ट जो है आपका हो जाएगा। अब देखिए पदस्थापन प्रपत्र लेने जाएंगे तो जो यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको तो यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सेलेक्ट जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सेलेक्ट हैं और जिस जिले में आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हैं और वही जिला आपको बीपीएससी टीआरई 2 में भी मिला है तो यहाँ पर जो आपका कार्य मुक्ति वाला प्रोसेस है उसमें आपको उतना ज़्यादा आपका दिक्कत नहीं होगा। और इसलिए दिक्कत नहीं होगा क्योंकि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो वहीं पर आप लोग को कार्य मुक्त कर देंगे, और वहीं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो टीआरई सेकेंड के थ्रू आपको यहाँ पर जो आपका कार्य मतलब पदस्थापन प्रपत्र है वो आपको यहाँ पर दे देंगे। फिर उसके बाद जो पदस्थापन प्रपत्र में आप लोग का विद्यालय होगा उस विद्यालय में जाकर आप यहाँ पर कार्यभार जो है ग्रहण कर सकेंगे। तो जो मतलब इस तरीके से आपका हुआ, कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं होगा यदि टीआरई फर्स्ट का भी आपका वही जिला है और टीआरई 2 में भी वही आपको जिला मिला है। यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका जिला अलग अलग हो जाता है तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप पदस्थापन प्रपत्र लेने जाएंगे जो कि आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी टीआरई 2 वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होंगे वो आपको डेट बता देंगे। तो उस डेट से पहले जो आप टीआरई फर्स्ट में होंगे तो वहाँ से आप लोग को विरमित जो है आपका किया जाएगा। तो वहाँ से आप कार्यमुक्त होंगे जो कि उस जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से जो आपके एचएम वगैरह होते हैं या फिर जो भी आपका प्रोसेस होता है उससे आप लोग यहाँ पर कार्यमुक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपका टीआरई 2 वाला पदस्थापन प्रपत्र है वो आप यहाँ पर जो है वो ले लेंगे। तो जब उस टाइम पर जब आप लोग का यहाँ पर स्कूल आवंटन हो जाएगा और स्कूल आवंटन होने के बाद जब आप लोग को पदस्थापन प्रपत्र लेने का सूचना मिलेगा तब आप लोग को यहाँ पर जो आप लोग का विरमित वगैरह का प्रक्रिया है वो आपका यहाँ पर जो है आपका करना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इसके संदर्भ में आप लोग का समय समय पर नोटिस आएगा। तो इस चीज़ को लेकर अभी आप यहाँ पर चिंतित मत होइए, और जैसे नॉर्मल सी बात है आप अभी जो है कार्य मुक्त होकर के मतलब क्या करेंगे, अभी आप कार्य मुक्त होंगे तो आपका यहाँ पर दिक्कत होगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे आपका पदस्थापन प्रपत्र मिलेगा तब यहाँ पर कुछ न कुछ आपका सूचना भी आएगा, और सूचना यदि नहीं भी आता है तो आपका पदस्थापन प्रपत्र मिलेगा टीआरई 2 का तो कुछ न कुछ नोटिस आपका दिया जाएगा कि इस डेट से और फलाने वगैरह इस तरीके से आप आकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर आप अपना पदस्थापन प्रपत्र ले लीजिए। तो फिर उसके बाद जैसे आपको डेट पता चल जाता है उससे 1-2 दिन पहले जहाँ पर आप टीआरई फर्स्ट में जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप लोग क्या है कि विरमित जो है आप लोग यहाँ पर हो जाएगा, यानी कार्य मुक्त जो आपका प्रक्रिया यहाँ से आप लोग कार्य मुक्त जो है हो जाएगा। ये तो आपका टीआरई फर्स्ट में जो शिक्षक थे उनका हो गया। अब यहाँ पर जो नियोजित टीचर है, यदि नियोजित टीचर का भी वहीं उसी तरीके से मामला है, जैसे मान लीजिए आप जिस जिले में नियोजित टीचर हैं और वहीं जिला बीपीएससी की तरफ से आपको टीआरई 2 में भी आवंटित कर दिया गया तो वहीं जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वहीं आपको कार्य मुक्त भी करेंगे यानी विरमित भी करेंगे, और वहीं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वहीं क्या है कि जो आपका नया विद्यालय होगा उसके संदर्भ में जो आप लोग का पदस्थापन प्रपत्र होगा यानी जो आप लोग का कार्यभार वगैरह है वहीं के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से आप लोग का किया जाएगा। लेकिन इसमें जो आप लोग का विरमित होने का डेट है वो आपका यहाँ पर थोड़ा सा पहले आपका होगा, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनका यहाँ पर क्या था कि उनका यहाँ पर जो आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण था वो भी टीआरई फर्स्ट वाले शिक्षक का नहीं है, और बीआरसी के माध्यम से जो यहाँ पर ट्रेनिंग होता है वो भी यहाँ पर जो टीआरई फर्स्ट वाले शिक्षक हैं उनका यहाँ पर नहीं होता है। तो जो टीआरई फर्स्ट वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका आप यहाँ पर देखेंगे विरमित को लेकर, तो इनका जब पदस्थापन प्रपत्र मिलेगा तो उस टाइम पे इनका विरमित वगैरह का जो है आपका टाइम या फिर डेट जो है आपका आएगा, उस टाइम पे इन शिक्षकों को विरमित जो है आपका किया जाएगा। लेकिन जो नियोजित टीचर हैं आप लोग को यहाँ पर पहले ही विरमित किया जाएगा। पहले का विरमित का मतलब यह है कि आपका आवासीय प्रशिक्षण, क्योंकि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं आप लोग को यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है तो उससे पहले ही आप लोग को यहाँ पर विरमित जो है आपका कर दिया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में देखेंगे जो आपका मुजफ्फरपुर वाला मामला है तो इसमें भी आपका वही मामला था कि जो शिक्षक थे उनको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जब इनका लिस्ट में आया कि आप लोग यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण चलेगा तो उससे पहले यहाँ पर क्या है कि इनको स्कूल से जो है आपका विरमित कर दिया गया। तो यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं और यहाँ पर
जैसे मान लीजिए कुछ नियोजित शिक्षक अभी भी होंगे जो यहाँ पर सेकेंड बैच में आप लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगा, जो कि सेकेंड बैच का मतलब 8 तारीख से आपका 20 तारीख, और यहाँ पर मान लीजिए आप लोग का थर्ड बैच में ट्रेनिंग होगा, जो कि थर्ड बैच का जो आपका ट्रेनिंग है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट बैच को जो फर्स्ट बैच वाले हैं उनका यहाँ पर ट्रेनिंग 13 तारीख को समाप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पर और सेकेंड बैच वालों का यहाँ पर 20 तारीख को, तो फर्स्ट बैच वाले जैसे 13 तारीख को ट्रेनिंग से वापस आएंगे तो हो सकता है कि कुछ जो नियोजित शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर थर्ड बैच में ट्रेनिंग होगा, जो कि थर्ड बैच का आपका ट्रेनिंग वहीं आपका 13 तारीख को फर्स्ट बैच वालों का समाप्त हो रहा है, तो वहीं 14-15 तारीख आपका लमसम होगा। तो यदि मान लीजिए थर्ड बैच वाले में जो नियोजित शिक्षक हैं वो आप लोग यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो उससे पहले ही आपको यहाँ पर विरमित जो है आपका कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो नियोजित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर विरमित होने का प्रक्रिया इस तरीके से है, और जो यहाँ पर तैयारी फर्स्ट में जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर विरमित होने का प्रक्रिया आपका इस तरीके से। इस तरीके का मतलब यह है कि जब यहाँ पर आप लोग को पदस्थापन जो आपका पत्र मिलेगा तो उस समय पे मतलब उससे पहले यहाँ पर बीपीएससी तैयारी फर्स्ट वाले जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर विरमित किया जाएगा, और जो नियोजित शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर क्या है कि जब आप लोग को आवासीय प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा तो उस टाइम पे आप लोग को यहाँ पर विरमित जो है आपका किया जाएगा। और यदि मान लीजिए कोई इस तरीके का बदलाव या फिर कोई आदेश आता है तो हम यहाँ पर जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी अभी तक जो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर है तो अभी आप लोग औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है प्राप्त करिए, फिर उसके बाद आप आवासीय प्रशिक्षण में होंगे तो आवासीय प्रशिक्षण के लिए जाइए, और यदि आप आवासीय प्रशिक्षण में नहीं है तो जहाँ पर आप नियोजित टीचर हैं वहाँ पर आप जाइए, और जो बीपीएससी तैयारी फर्स्ट वाले हैं वो तो आप जहाँ पर भी बीपीएससी तैयारी फर्स्ट के तौर पे आप लोग सिलेक्ट होकर जहाँ पर आप लोग जॉब कर रहे हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर जॉब जो है करना है। बाकी यहाँ पर दूसरे विभाग के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका भी यहाँ पर डाउट होता है, जैसे मान लीजिए आप बिहार सरकार में ही कोई दूसरे विभाग में है या फिर अदर स्टेट में आप जॉब करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करें, तो आप लोग यहाँ पर बोलते हैं कि आपका जो मतलब आपका कार्य मुक्ति वगैरह है जो भी आपका पुराना जॉब है और आप लोग यहाँ पर तैयारी सेकेंड में शामिल होना चाह रहे हैं तो क्या आप लोग का समय मिलेगा। मतलब आप देखेंगे तो आपका एकदम सीरियल वाइज आपका डेट वगैरह जो है आपका नोटिस जारी किया जाता है कि फलाने डेट से आपका होगा, फलाने डेट से आपका स्टार्ट होगा, तो बीच में आपका किसी भी तरीके का समय नहीं मिलता। तो आप लोग का जो पहले वाला नौकरी होता है उससे आप लोग कार्य मुक्ति को लेकर बोलते हैं कि हमें समय कब मिलेगा कि वहाँ से हम अपना जो आपका रिजाइन वगैरह है वो हम यहाँ पर जो है वो देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप पहली बात तो शिक्षा विभाग की तरफ से आपको समय नहीं दिया जाएगा रिजाइन वगैरह को लेकर, लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग जो आपका होता है वो लोग यहाँ पर कार्यभार जो आपका एप्लीकेशन होता है उसी के एप्लीकेशन के बेस पे ये लोग कार्यभार जो है आप लोग का करा मतलब आपका कार्यभार जो है करा देंगे। एप्लीकेशन का मतलब है कि जैसे जो आपका पुराना नौकरी होगा जब आप वहाँ पर अपना रिजाइन देंगे तो रिजाइन देंगे तो कोई ना कोई आप यहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, और जो आपका रिजाइन वाला होगा वो आपका कुछ दिन में आपका एक्सेप्ट होगा। तो एक्सेप्ट का ये लोग इंतजार नहीं करते हैं कि जब तक आपका एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक यहाँ पर आप लोग को कार्यभार नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षा विभाग में तैयारी फर्स्ट में भी आपका इसी तरीके का मामला था। आप वहाँ पर जो आपका पुराना जॉब है वहाँ पर आप रिजाइन दे दीजिए, और रिजाइन देने के संदर्भ में जो आपका एप्लीकेशन होगा जब यहाँ पर आप लोग कार्यभार या फिर आप पदस्थापन प्रपत्र लेने जाएंगे तो आप उस एप्लीकेशन को लगा देंगे तो आपको यहाँ पर पदस्थापन प्रपत्र जो आपका होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ताकि जो भी आपको यहाँ पर स्कूल आवंटित किया गया उस स्कूल में आप यहाँ पर कार्यभार जो है ग्रहण कर ले। तो इस तरीके से आपका होता है जो आपका रिजाइन एक्सेप्ट को लेकर है तो उसका यहाँ पर इंतजार शिक्षा विभाग की तरफ से आपका नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी अब जैसे भी जो कोई भी आपका अपडेट होगा या फिर इन्फॉर्मेशन होगा हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देंगे, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।